अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यूट्रिशन बाय तिब्बी नबी प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक की शरह क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो बहुत कॉमनली हमें हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके रिस्क पर होते हैं और किस तरह से हम जी हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हैं विंटर सीजन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों के अंदर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नेचुरली ये मैसेज आता है कि अपने आप को वार्म अप रखा जाए और इसके लिए बॉडी ने हीट प्रोड्यूस करनी होती है। और इस काम के लिए हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मीन्स कि वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। और इस प्रोसेस की वजह से हमारा जो हार्ट होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके ऊपर लोड आ जाता है एंड डेफिनेटली जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है और यही एक मेन वजह है हार्ट के पेशेंट्स के अंदर। सेकंड, सर्दियों के अंदर हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और थिक कंसिस्टेंसी की वजह से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि सर्दियों के अंदर जो हमारी स्मोक होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। एयर क्वालिटी बहुत बैडली इफेक्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंड डेफिनेटली स्मोक की वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो अस्थमा है, जो कुछ लोगों को ऑलरेडी होता है वो ट्रिगर कर जाता है और यही चीज़ें फिर प्रिवेल करती हैं आपके हार्ट अटैक की तरफ। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके रिस्क पर होते हैं, उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सबसे पहले जी डायबिटिक के पेशेंट्स की हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने अपने शुगर का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर उनकी शुगर थोड़ी सी भी इंक्रीज़ करेगी तो डेफिनेटली अगेन ये प्रेशर पुट करती है ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऑलरेडी सफ़र कर रही हैं, वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर उनके ऊपर डबल लोड आ जाएगा तो ये चीज़ भी ट्रिगर कर सकती है हार्ट अटैक को बढ़ाने के लिए। सेकेंड, वो लोग जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर जो है वो इंक्रीज रहता है, उन्होंने भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना है। इसके साथ साथ जो ओवरवेट लोग हैं, जो वो लोग जिनकी एज 65 से ऊपर है और जो ऑलरेडी किसी न किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, अस्थमा है, पल्मोनरी है, निमोनिया है, कोई भी इस तरह की डिजीज़ है उससे वो सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने भी जी अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है विंटर के अंदर। लास्ट अगर हम बात करते हैं तो डाइट के अंदर बहुत से लोगों को ये तो पता होता है सर्दियों के अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा देना है, फ़िश का इस्तेमाल बढ़ा देना है, वो ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, स्पेशली ग्रीन टी, कॉफ़ी, टी, इस तरह की चीज़ों का, ताकि वो अपने आप को वार्म अप रख सके। लेकिन इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हमारी फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, क्योंकि आपने कोशिश ये करनी होती है कि सर्दियों में अपने बॉडी के ऊपर कम से कम प्रेशर डालें, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एक स्ट्रेस एंड फ्लाइट कंडीशन में है, बॉडी ऑलरेडी अपने अंदर एक स्ट्रगल कर रही है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपने बॉडी को कम से कम लोड देना है, जिसके लिए आप जो भी कंज्यूम करें आपने कोशिश ये करनी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फूड को यूटिलाइज करने में बॉडी की हेल्प आउट करें। आई होप अगर आप इन सिंपल टिप्स के ऊपर अमल करेंगे और इसके साथ साथ अपनी वाटर का भी इनटेक का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि सर्दियों के अंदर डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी गई है, तो वाटर इनटेक का भी आपने ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सिंपल टिप्स के ज़रिए अगर आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर healthy weight and lifestyle changes in this winter, and this is how you can prevent the heart attack in this winter. Thank you so much.